लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखने में सुनने में आता है कि भारतवर्ष में हनुमान जयंती बड़े उत्साह से इनका उत्सव मनाते हैं, लेकिन कितने जीवों को ये पता है कि हनुमान जी कौन हैं, उनका अवतार किस लिए हुआ और उनके अवतार से आपको क्या शिक्षा ग्रहण मिलती है। अधिक से अधिक लोग या तो भंडारा लगा लेते हैं या सुंदरकांड का पाठ और रामायण का पाठ कर लेते हैं। जब तक हनुमान की अवतार लेने का पता ही नहीं कि क्या कारण था, आप सब लोग बड़े प्रेम से गाते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी वायु पुराण के अंदर भी ये श्लोक आया, अंजनी गर्भ संभूतो हनुमान पवनात्मजय यदा जातो महादेवो हनुमान सत्य विक्रमा। ये भगवान शंकर का 11वां अवतार है। अब सोचने वाली बात यह है कि भगवान शंकर ने ये हनुमान के रूप में अवतार क्यों लिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे
एक बार भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। प्रसंगवश भगवान शंकर ने सती से कहा कि प्रिय, जिनके नामों को रट रट कर मैं गदगद होता रहता हूँ, वे ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा सती से, और साथ में क्या कहा, सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण करके उनकी सेवा का योग्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं भी उस सेवा से क्यों वंचित रहूं। मेरे स्वामी जिनका मैं 24 घंटे सुमिरन करता हूं, तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं भी चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूरी करूं। बड़ा विचित्र बात कही, मैं अपने युग युगों की लालसा पूर्ण करूं। भगवान शंकर के मन में ऐसी क्या लालसा थी। भगवान शंकर की ये बात सुनकर सती ने सोचकर कहा, प्रभु भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, रावण तो आपका अनन्य भक्त है। रावण तो आपका अनन्य भक्त है, यहाँ तक कि उसने अपने सिरों को काट कर आपको समर्पित किया। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहयोग दे सकते हैं। यानी भगवान शंकर गुरु है रावण के। और स्वयं सती ने पूछा, भैया मीना जी आप भी अपना मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए, तृप्ता जी आप भी बंद कर लीजिए। तो पूछा कि आप रावण को मारने में भगवान की सहायता क्यों करना चाहते हैं। ये सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी तो की है। यानी गुरु के भक्ति में एक अंश की अवहेलना रावण ने की। तुम जानते हो मैं 11वें स्वरूपों में रहता हूं। 11 स्वरूपों में भगवान शंकर रहते हैं। जब उसने अपने 10 सर अर्पित कर मेरा पूजा की, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूं। यानी पूर्ण शरणागति रावण जैसा ज्ञानी भी अपने गुरु की नहीं कर सका। और क्या कहा, मैंने, भगवान शंकर कह रहे हैं, मैंने वायु देवता के द्वारा, ध्यान से सुनो, ये भगवान शंकर बता रहे हैं कि मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना मां के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया। ये बात सुनकर सती प्रसन्न हुई। इस प्रकार भगवान शंकर ही हनुमान के रूप में अवतरित हुए। इस तथ्य की पुष्टि पुराणों के अंदर खूब लिखी हुई है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी दोहावली में लिखा
जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भे हनुमान। यानी उसी शरीर का आदर करते हैं जिसको श्री राम से प्रेम हो। इसी स्नेहवश रुद्र भगवान शंकर ने देह त्याग कर हनुमान जी ने बानर का शरीर धारण किया। अब ये बातें आप और हम लोग सुनते हैं, अच्छी भी लगती है, लेकिन क्या आप और हम लोग जानते हैं कि भगवान का ये अवतार का कारण क्या था? क्यों भगवान ने अवतार लिया? हनुमान जन्मोत्सव का ये हिंदू पर्व ये चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब आप लोगों को, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी के माध्यम से कथा कभी सुनी हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसका बहुत कम लोगों को या तो सुना होगा या ज्ञान होगा। ध्यान से सुनिएगा। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के पश्चात भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने की इच्छा प्रकट की, जो उन्होंने देवताओं और असुरों को दिखाया था। यानी विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को भी और देवताओं को भी उनका वो आकर्षण रूप, ध्यान से सुनिएगा, महाविष्णु का वो आकर्षण रूप देखकर भगवान शंकर कामातुर हो गए। और उन्होंने अपना वीर्यपात किया। ध्यान से सुनिएगा। और वायुदेव ने शंकर भगवान के बीज को बानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के घर में गर्भ में प्रविष्ट कराया। ये वायु देवता के माध्यम से अंजनी के घर में उनकी पत्नी अंजना के गर्भ में प्रवेश कराया। इस तरह अंजना के गर्भ से शंकर भगवान बानर रूप में हनुमान का जन्म हुआ। उनको वायु दूत क्यों कहा जाता है? उसका कारण आपने सुना कि वायु दूत या वायु पुत्र, पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? कि उसके माध्यम से वहां तक पहुंचे थे। उन्होंने ही भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। और इनको हनुमान क्यों कहा गया? इंद्र के वज्र से हनुमान की ठुड्डी, संस्कृत में ठुड्डी को हनु बोलते हैं, टूट गई थी, इसलिए उनका हनुमान नाम दिया गया। इसके अलावा भी हनुमान जी के अनेक नाम आप लोग सुनते हो, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुमन आदि, ये सब हनुमान के नाम हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव को लोग हनुमान मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं। कुछ लोग व्रत भी धारण कर बड़ी उत्सुकता और जोश के साथ समर्पित होकर इनकी पूजा भी करते हैं। चूंकि ये कहा जाता है ये बाल ब्रह्मचारी थे,
इसलिए इन्हें जनेऊ भी धारण कराया जाता है। हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर, चांदी का वर्क चढ़ाने की भी परंपरा है। आप लोगों ने ये भी कथा सुनी होगी कि राम जी की लंबी उम्र के लिए एक बार हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया था, राम की लंबी आयु के लिए। इसी कारण उन्हें भक्तों को सिंदूर चढ़ाना बहुत प्रिय लगता है। चोला कहकर के चढ़ाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ को पढ़ना भी हनुमान जी को प्रसन्न लगता है। लेकिन हनुमान जी को वो सबसे ज्यादा भक्त प्रिय है जो सुंदरकांड की सुंदरता को समझता है। अब वो सुंदरता क्या है, वो सुंदरता कैसे समझी जाए, ये सब बातें आप और हम लोग ऐसे तो समझ नहीं सकते, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। एक संत राम सुखदास जी कहते थे, अगर आप में परमात्मा प्राप्ति की इतनी इच्छा हो जाए, अभी इतनी इच्छा नहीं है, वो कहते थे जितना सत्संग करते हो लाभ जरूर होता है, जितना सत्संग करोगे, जितना विचार करोगे वो हम नहीं करते, उतना लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। परंतु परमात्मा प्राप्ति जल्दी नहीं होती, कई जन्म लग जाएं तब उनकी प्राप्ति होती है। क्या मतलब भगवान मिलना नहीं चाहते? हमारी इच्छा में कमी है। उनकी प्राप्ति की जितनी आग होगी, लालसा होगी, जिज्ञासा होगी, उत्कंठा होगी, वो तो हरदम मिलने को तैयार है। जो उनको चाहता है वो उसको नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे? इसलिए ध्यान से सुनिएगा, हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते हुए सच्चे हृदय से उनको पुकारो। एक कहावत है, सच्चे हृदय से जब भक्त सच्चा उनको गाए है, पुकारता है, तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच जट ही जात है। आपकी पुकार आपको लगता नहीं कि भगवान के कान तक जाती है कि नहीं जाती है। भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। किसी की ताकत नहीं जो भगवान को रोक दे। जिसके भीतर एक भगवान के सिवाय, नोट करो, एक कामना मन में धारो। हमारे मन में एक कामना नहीं है, हमारे मन में तो कामनाओं का अंबार लगा हुआ है। यानी भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं, ना जीने की इच्छा, ना मरने की इच्छा, ना मान की इच्छा, ना सत्कार की इच्छा, ना आदर की इच्छा, ना रुपयों की इच्छा, ना कुटुंब की इच्छा। उसको भगवान नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे? आप पापी हो, पुण्य आत्मा हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, इस बात को भगवान नहीं देखते। वे तो केवल आपके हृदय के भाव को देखते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में एक चौपाई आती है, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार ही है की।
वे हृदय की बात को याद रखते हैं। क्या बताओ, पहले किए पापों को याद नहीं रखते भगवान। भगवान का अंतःकरण ऐसा है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक हर जीव पाप ही तो कर रहा है। भगवान का अंतःकरण ऐसा जिसमें आपके पाप छपते ही नहीं, केवल आपकी अनन्य लालसा छपती है। अनन्य लालसा, भगवान कैसे मिलें, कैसे मिलें, ऐसी अनन्य लालसा हो जाएगी तो भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। आप कोई इच्छा ना करके केवल भगवान की इच्छा करके देखो, वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आप करके देखो तो गीता की परीक्षा भी हो जाएगी। गीता में भगवान 4वें अध्याय के 11वें श्लोक में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथाई भजाम्य हम, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेता है मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। हमें भगवान के बिना चैन नहीं पड़ेगा तो भगवान को भी हमारे बिना चैन नहीं पड़ेगा। हम भगवान के बिना रोते हैं तो भगवान भी हमारे बिना रोने लग जाएंगे। भगवान के समान सुलभ कोई है ही नहीं। गीता का मैंने अनंत बार आप लोगों से कहा, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यस्यः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। क्या मतलब, हे पृथानंदन, अनन्य चित वाला हमारा चित यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, जहाँ देखी तवा परात वहाँ बिताई सारी रात। एक लालसा नहीं है मन में, हम अनन्य चित वाले नहीं हैं। समय सबके पास उतना ही है। क्या मतलब, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो अनन्य चित वाला, जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं इतना सुलभ हूं और उसे सुलभता से प्राप्त होता हूं। भगवान ने अपने को सुलभ कहा। और महात्माओं को दुर्लभ कहा। देखिएगा, संत का मिलना बहुत दुर्लभ है, भगवान का मिलना आसान है। और संत के बिना ये बात हमें समझाए कौन। गीता में ही भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बता रहे हैं, बहुनाम जन्म जानते जन्म नाम ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। बहुत जन्मों के, एक एक शब्द पे ध्यान से सुनो, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अर्थात मनुष्य जन्म में, इसे अंतिम जन्म भी कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ शरीर भी कहा जाता है। सब कुछ परमात्मा ही है। बहुत ध्यान से सुनो, पूरी ताकत लगाकर, सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण हो जाता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और सरलता से समझने का प्रश्न करते हैं, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हरिजन दुर्लभ होए। देखो कमाल की चीज, भगवान का मिलना आसान है,
संत महात्माओं का मिलना, उनके भक्तों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। हरि हेरा सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। भगवान के भक्त तो सब जगह नहीं मिलते, पर भगवान सब जगह मिलते हैं। भक्त जहां भी निश्चय कर लेता है, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं। अभी हनुमान जी की चर्चा आपके साथ करूंगा कि ऐसा क्या किया उन्होंने सुंदर कांड के अंदर, क्या ऐसी महत्ता 1 मिनट भगवान का जो हनुमान को बहुत प्रिय है। गाइएगा। श्री